कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ क्या के झुकना पड़ेगा। कल क्या जो है हड़ताल की जा रही है, क्या हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज जींद के अंदर बैठक की। जींद डिपो 2 दिन से प्राइवेट के खिलाफ बंद चल रहा है। इसके साथ साथ कई बार सफेदो डिपो, कई बार अम्बाला डिपो कुछ समय के लिए बंद रहा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ना तो हरियाणा सरकार की तरफ से और ना ही लोकल प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत की गई। और आज भी जींद की जो पब्लिक है वो काफ़ी परेशान है। बस के जो सर्विस उनको मिलनी चाहिए थी वो उससे वंचित है वहाँ पर। लेकिन सरकार की तरफ से जब कोई भी इस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आया तो हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज जींद के अंदर ऐलान किया है कि कल पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम रहेगा, रोडवेज के पहिया का जाम रहेगा, जब तक सरकार इन प्राइवेट प्रमोटरों को रद्द नहीं करती। और जो सरकार ने वादा किया था कि रोडवेज के बेड़े में हर साल 1000 नई बसें देंगे, जब तक वो बसें नहीं दी जाती और इन बातों पर सभी पर सरकार वार्ता नहीं करती, तब तक रोडवेज का चक्का जाम कल से आज रात 12 बजे तक का ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार को समय दिया है कि वो समय रहते हुए वार्ता करके ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ इन समस्याओं का हल करें और प्राइवेट जो परमिट अनऑथराइज अनइलीगल तरीके से जो बांटे जा रहे हैं उन पर तुरंत रोक लगाए। नहीं तो हरियाणा रोडवेज का तमाम कर्मचारी कल सुबह 4 बजे से हड़ताल पर होगा। यहाँ करनाल से क्या ऐलान कर रहे हैं आप? करनाल से आज अभी मैं जींद से होते हुए करनाल पहुंचा हूं और जहां सभी हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सभी साथी जहां पर मौजूद हैं, आज मीटिंग करके जहां से हम ये ऐलान कर रहे हैं कि सुबह आज जो नाइटों पे बसें जानी हैं वो भी सभी रोकी जाएंगी और कल से पूरे हरियाणा के अंदर ये चक्का जाम होगा और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पब्लिक को कोई परेशानी हो, लेकिन हम बार बार सरकार से अपील कर रहे थे। 2 दिन काफ़ी समय दिया सरकार को, लेकिन सरकार की तरफ से और उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई वार्ता के प्रति मतलब कोई ना देने से, निमंत्रण ना देने से ये कर्मचारियों में रोष बढ़ा और इस रोष को देखते हुए हमारी मजबूरी बनी कि आज ये ऐलान करा। केवल जींद डिपो नहीं, जो जींद के कर्मचारियों ने बहुत बढ़िया तरीके से अनुशासन में रहते हुए 2 दिन से वो वहां पर धरने पर बैठे हैं बंद करके, उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो उसी के पक्ष में पूरे हरियाणा में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि कल से चक्का जाम होगा। कितने लाइसेंस जो है ना निजी करने के लिए दिए गए हैं, कितने का विरोध है? जो प्राइवेट लाइसेंस दिए जा रहे हैं रोडवेज में वो बिल्कुल कोई उनकी संख्या नहीं है और अनऑथराइज तरीके से कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, कोई उसमें वो नहीं है। कोई भी जाकर के वहां पर परमिट ले और आरटीए की तरफ से टाइम टेबल भी अपने आप ही दिया जा रहा है। रोडवेज के जीएमओ को नहीं पूछा जा रहा है। रोडवेज बस स्टैंड जो है वो रोडवेज के हैं और पब्लिक के हैं, लेकिन उस पर कोई टाइम टेबल के बारे में जो एक पॉलिसी में निर्धारित है कि कोई भी टाइम टेबल जीएम की अनुमति के बगैर नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहीं पर भी टाइम टेबल जो है आरटीओ ने अपनी तरफ से एक तरफा जारी कर दिया है, जिससे कर्मचारी रोडवेज के कर्मचारी पिछले काफी दिनों से 3 तारीख को पानीपत के अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, तब से सरकार को नोटिस दिया था कि वो समय रहते हुए वार्ता करे और वार्ता से इन कदमों को अपने वापस ले, और अगर वापस नहीं लेगी तो फिर हमें मजबूरी में हड़ताल पर जाना पड़ेगा। क्योंकि हड़ताल पर जाना हमारा कोई शौक नहीं होता, ये एक मजबूरी है। प्राइवेट वालों से आपको क्या दिक्कत है? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। हाँ, प्राइवेट जो आप कहते हैं कि प्राइवेट वालों से ना तो जनता की डिमांड है, वो कोई पब्लिक को अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे। फिर हरियाणा के अंदर जब मुख्यमंत्री जब आए थे उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया था, आते इस नाराज 3.5 साल हो चुके हैं कि हम रोडवेज के बेड़े में हर साल 1000 नई बसें देंगे। अगर रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें आती हैं तो हजारों नौजुवकों को रोजगार मिलता है और रोजगार के साथ साथ पब्लिक को एक अच्छी सुविधा मिलती है। पब्लिक की जो एक डिमांड है, हर गांव में जो मांग की जा रही है कि सरकारी बस दी जाए, उसी के तहत ये फैसला कि हरियाणा के तमाम पंचायतों का रेजुलेशन सरकार के पास जा चुका है। और इनका जो मैनिफेस्टो था बीजेपी सरकार का, जब ये चुनाव में थे तो उन्होंने वादा किया था कि रोडवेज का निजीकरण ना करके हम रोडवेज के बेड़े को आगे बढ़ाएंगे। कितनी बसों की मांग करते हैं? हम कम से कम जो जनता की डिमांड है और जो सरकार भी आंकड़े दे रहे हैं कि इस समय हम लगभग 13 लाख यात्रियों को सफर डेली हरियाणा रोडवेज करा रहा है, जबकि जरूरत है कम से कम 35 लाख यात्री हर रोज मांग कर रहे हैं कि रोडवेज की बसें हमें चाहिए। तो उस अनुपात को देखते हुए आज हमें कम से कम जो है 8000 बसों की आवश्यकता है। जो सरकार ने मतलब लगातार पे, अगर सरकार 10% बसें भी देती रहती तो आज ये प्रॉब्लम ना आती सरकार के पास। और 1 दिन की हड़ताल है कल की? अभी हमारी तरफ से तो कल 1 दिन की रहेगी, लेकिन अगर सरकार ने वार्ता नहीं की और इस समस्या का हल नहीं किया तो ये अनिश्चितकालीन चलेगी। आपका पूरा नाम? मैं हरिनारायण शर्मा,
राज्य प्रधान ऑल हरियाणा रोड वर्कर्स यूनियन। नहीं मैं जींद में नहीं करी, हम जींद में तो हाँ